मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो अपने जिले से ही आते हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे उद्योग मंत्री जिनके नेतृत्व में उद्योगों का निरंतर विकास हो रहा है भाई राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिलवानी से विधायक और आज भी अनेकों काम संभालने वाले आदरणीय रामपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत मीना जी, भाजपा के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, हमारे सभी अधिकारीगण जिनका व्यक्तित्व सचमुच में सागर से गहरा है, ऐसे हमारे सुधीर अग्रवाल जी, युवा और डायनेमिक एक लीडर के रूप में जिन्हें अपने आप को इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्थापित किया है भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, सागर जी, कपुल जी, जैन साहब, यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे और भांजियों, मामा की सबको राम राम, सबको प्रणाम। जब तामोट आता हूं तो अलग फीलिंग होती है। तामोट के सब साथी भी अनेकों मित्र यहां बैठे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तामोट में आके मैं हफ्तों रहता था पहले बचपन में, क्योंकि हमारे मामा नाना का गांव, मुझे वो अभी तक याद है। जब मैं बहुत छोटा था तो चाचा जी की बारात आया था मैं, हमारे दो चाचाओं की ससुराल तामोट में है और छुट्टियों के दिनों में कई दिनों तक बचपन में तामोट में रहा करते थे। तो तामोट आते हैं तो आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। लेकिन सुधीर जी, मैं आपको बधाई देता हूं, आपने पूरी विनम्रता के साथ, देखो मुझे गर्व इसलिए है, किसी की प्रशंसा करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन गर्व इसलिए है कि मध्य प्रदेश का एक उद्योगपति शिक्षा और बाकी क्षेत्रों में काम करते हुए विनम्रता से लगातार आगे अपने उद्योग को बढ़ाते जा रहे हैं और देश नई दुनिया में धूम मचा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों में आज तामोट में बना हमारा उत्पाद निर्यात होता है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जो निवेश था उसमें लगभग 2500 लोग काम कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि काम करने वालों में बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कल ही मैंने लाडली लक्ष्मी योजना 2 लॉन्च की है। देखिए उद्योग क्यों, मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा स्वार्थ है और स्वार्थ एक ही है कि मेरे बेटा बेटियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भांजे भांजियों को रोजगार से लगाना है मुझे। अब रोजगार के लिए चौतरफा प्रयास हम करते हैं। खेती महत्वपूर्ण है, खेती की लेकिन सीमाएं हैं। अब यहां तो राता पानी का पानी बरसों से आता रहा है, तो मुझे याद है अच्छी तरह से जब हम उस तरफ से यहां आते थे, खलौटी वाले कहलाते थे, पता है कि नहीं? तो यहां के लोग जरा दादागिरी करते थे कि हमारा गेहूं देखो, हमारी फसलें देखो जरा। नीचे तब सूखी खेती हुआ करती थी, यहां राता पानी डैम का पानी था और तब से उन्नत खेतियां होती है। लेकिन पिछली बार जब मैं आया तो नहर कच्ची थी
और आपने मांग की थी कि नहर पक्की होनी चाहिए, तो अब नहर पक्की बन गई है। पानी सीधे ठेठराता पानी से तामोट तक आता है। और खेती के बारे में मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। और तो अब हमारा चावल भी धूम मचा रहा है। बासमती राइस अमेरिका में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, और तामोट और आसपास का जो चावल है वो भी निर्यात किया जा रहा है। तो खेती में हम प्रगति कर रहे हैं, वो जरूरी भी करेंगे भी, लेकिन अकेली खेती सबको रोजगार नहीं दे सकती। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए खेती के साथ जरूरी है उद्योग। हम शासकीय क्षेत्रों में भी जितने संभव है रोजगार दे रहे हैं। अभी नवंबर से लेके अगले नवंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी हम बच्चों को दे देंगे। उस पर काम लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है और इसलिए हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाके ऐसे उद्योग लगा के बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। तो कोई उद्योग लगता तो मेरा स्वार्थ ही होता कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। और यहां 1070 करोड़ का जो नया इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उससे 3000 बच्चों को फिर सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। 3000 को डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन जब कोई उद्योग आता तो इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर बहुत होते हैं। अब तामोट और आसपास के गांव की जमीन की कीमत जब ये इंडस्ट्री नहीं थी तब क्या थी और आज क्या है, आप खुद कल्पना करके देख लो। मेरा अनुमान है कि पहले सड़क के अगल बगल में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया एकड़ जमीन मिलती होगी, लेकिन आजकल अगर सड़क पे तामोट में खरीदना चाहो तो कितने पैसा लगेंगे? 1-8 करोड़ से कम नहीं लगेंगे, 60 लाख। तो धीरे धीरे ये कीमतें भी बढ़ती हैं, लेकिन कई सहायक चीजें शुरू होती है। किसी की गाड़ी चलती, किसी का होटल चलता है, अलग अलग तरह के निर्माण के काम होते हैं, उसमें अलग अलग सामान लगता है, वो बिकता है, कारीगर लगते हैं, मजदूर लगते हैं, तो बाकी रोजगार भी बहुत मिलते हैं। और इसलिए आज जब सुधीर जी ने कहा कि आप आइए, तो मैंने कहा जब 3000 बच्चों को रोजगार मिलने वाला हो मैं जरूर आऊंगा। तुमने पुकारा और हम चले आए। एक ही बात केवल हमारे मन में रहती है कि रोजगार में प्राथमिकता हमारे स्थानीय बच्चों को और मध्य प्रदेश के बच्चों को दें, ताकि इन बच्चों को, क्योंकि हमारा तो एक ही काम है कि कैसे बच्चों को रोजगार मिले, और इसके लिए उनको जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देने का काम करें। हमारे बच्चे कमाल करते हैं, बेटियां भी देखी होगी आपने, कैसे बढ़िया काम कर रही हैं, कोई कमी थोड़ी रखती किसी काम में। हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसलिए जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देके भी हम स्थानीय बच्चों को रोजगार, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दे पाए। उसमें जिस तरह के भी सहयोग की जरूरत होगी हम करेंगे। आपके मामले सीसीआईपी में हो वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए जो सहायता सरकार को करनी होगी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार मिले। दूसरी, मध्य प्रदेश का आप नाम रोशन कर रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश अपने 10 जो टॉप 10 में टेक्सटाइल के क्षेत्र में टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया, और बहुत जल्दी हम नंबर 1 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल केवल तामोट में ही नहीं, कल मैं था पन्ना जिले में, वह एक सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण हमने किया। वहां भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के लगभग 3000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। कल हम पीथमपुर जा रहे हैं, पीथमपुर में भी कई उद्योगों का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं, और इसी अगले साल जनवरी में 10, 11 और 12 तारीख को जनवरी में
दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक एनआरआईज का सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में हम कर रहे हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे। और उसके बाद हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। तो सुधीर जी और सिद्धार्थ आप लोगों को भी आना है। देखो भाई, ये तो बन गया, अब और नए की प्लान करो, कहीं और लगे, लोगों को और रोजगार मिले। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, वहां भी कई उद्योगपति आएंगे। प्रदेश के हर अंचल में, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि फलानी जगह और फलानी जगह, जहां जहां जमीन मिलेगी देते जाएंगे, उद्योग लाते जाएंगे। और रामपाल जी आपका क्षेत्र भी नहीं छोड़ेंगे भाई। अभी मुझे बताया कि आप भी कह रहे हैं हमारी तरफ भी, तो वहां भी चलेंगे। सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, लोगों को काम धंधा मिले और सबका मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, तो अपना मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो जाए। और उस दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और है कि सागर ग्रुप बहुत संस्कारित ग्रुप है। अभी हमने भगवान शंकर के दर्शन किए, महाकाल महाराज के। भगवान राम के नाम पे आप काम करते हो। दर्शन हनुमान जी के भी हुए। और मुझे बताया कि इस कैंपस में दारू फारू तो दूर की चीज है, यहां सिगरेट भी नहीं चलती। सही बात है कि नहीं? देखो भैया, एक संदेश मैं सब जगह दे रहा हूं, नशे से दूर रहना। नशा नाश की जड़ है। परिवार के परिवार तबाह और बर्बाद कर दिए नशे ने। और मैं अवैध नशे के खिलाफ अभियान चला रहा हूं निरंतर। हुक्का मुक्का लाउंज जितने जिनमें बच्चों को बिगाड़ते थे, मैंने बुलडोजर चलवा दिए। मैंने कहा ध्वस्त कर दो इनको, तोड़ो ताड़ो सब। भावी पीढ़ी को जो खोखला कर दे, ऐसा काम नहीं होने देना। और जो निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाने का, कि नशा करता आदमी तो शरीर, मन, बुद्धि सब नाश हो जाती, कुछ बचता ही नहीं है। और इसी नशे में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है। और कई बार मन में बड़ी बेचैनी में, मैं रोज सवेरे सवेरे एडीजी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट लेता हूं। आज मुझे पता चला कि मामा के घर बेटी आई तो मामा के बेटों ने ही गलत हरकत कर दी। और ये सारी हरकत होती नशे में। हमने कानून जरूर बना दिया है कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा, गलत करेगा, तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और कई लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस कैंपस में कोई नशा नहीं है, बीड़ी सिगरेट नहीं है। लेकिन कोई भी नशा मन को भी खराब करता है, बुद्धि को भी खराब करता है। तो मैं उस ग्रुप की प्रशंसा इसलिए भी करता हूं कि इस तरह के व्यसन से सब दूर रखने का भी आप प्रयास कर रहे हैं। ये नवीन उद्योग, नवीन निवेश जो आपका हो रहा है, ये बहुत बेहतर सफलता दे, रोजगार दे, एक्सपोर्ट को मध्य प्रदेश की ओर बढ़ाए, मध्य प्रदेश में और सुख समृद्धि लाए। इसके लिए मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। आप लगातार आगे बढ़ते रहें और लोगों को रोजगार देते रहें, मेरे बच्चे भी अच्छा काम करते रहें और अपने जीवन को भी सार्थक करते रहें। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। प्रगति और विकास की हर राह में मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटे बेटियों को मामा का आशीर्वाद भी। सागर ग्रुप को बधाइयां, धन्यवाद। और तामोट आना है मुझे जल्दी, क्योंकि फैक्ट्री का कार्यक्रम तामोट का कार्यक्रम नहीं है। तो आज मैं कह रहा था विधायक जी से कि बहुत दिन हो गया तामोट की रोटी खाए, अब तो याद आ रही है। तो एक बार तामोट का कार्यक्रम, तामोट के स्कूल भवन का मामला है वो भी बनाएंगे, तामोट के स्वास्थ्य केंद्र का मामला है वो भी पूरा करेंगे, और जो जो बताओगे करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।